लास्ट मैच इंडिया 336 रन से जीता था, लेकिन इस मैच में 193 रन नहीं बने। इंडिया मैच तो भी हार गया था जब पहले इनिंग्स में ये घटा। केएल राहुल जो हर मैच में रन बना रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया हार जाती है। इंडिया जो 2 मैच हारा, दोनों मैच में इंडिया पहले 4 दिन डोमिनेट किया, लेकिन आखिरी दिन हम हार कैसे जाते हैं। सर जाडेजा को निकलने के बात कर रहा था सब, लेकिन जाडेजा का परफॉर्मेंस से ही इंडिया यहाँ तक पहुंच पाया है। देखिए, कहानी शुरू होता है 10 जुलाई को, जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में तीसरा मैच लॉर्ड्स में खेला जाना था। और ये काफी ऐतिहासिक ग्राउंड है, और ये जो मैच है ये लॉर्ड्स में खेला जाना था, और ये मैच दोनों टीम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मैच था, क्योंकि इससे पहले इंडिया और इंग्लैंड दोनों 1-1 की बराबरी में था। तो ये मैच जो जीतता वो आगे निकल जाता। लेकिन इस मैच में मैच स्टार्ट होने से पहले ही खबर आता है कि ये जो पिच है वो पिच नहीं है जैसे पहले इंडिया और इंग्लैंड का मैच खेला था। ये पिच ऐसा है जैसे ये पिच हमेशा रहता है। ये पिच जब खेल शुरू होता है तो जो बैटिंग है उनको ज्यादा मदद करता है, लेकिन जब ये मैच आगे बढ़ता है तो ये पिच बॉलिंग पिच बन जाता है और बॉलिंग को ज्यादा मदद करता है। और सब कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मैच अमेजिंग होने वाला है, ये मैच एक सिनेमा होने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब मैच स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में सबको शॉक लगा, क्योंकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। हालांकि ये फैसला पिच के अनुसार सही था, लेकिन बेन स्टोक्स जब से इंग्लैंड का कप्तान बना तब से बाज बॉल शुरू हुआ, और बाज बॉल कहता है कि ये तेज खेलेगा और चौथा इनिंग्स में अपोजिट टीम जितना भी टारगेट दे वो चेस करेगा। इसीलिए जब लास्ट मैच बर्मिंघम में खेला गया था तब टॉस जीत के बेन स्टोक्स पहले बॉलिंग लिया था, और ये कहा था कि हम लोग लास्ट इनिंग्स में आके चेस करेंगे, जहां पे लास्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर था 150। बट जब बेन स्टोक्स यहाँ पे आके पहले बैटिंग लेता है तो सब कोई शॉक हो गया। बट यहाँ पे बेन स्टोक्स जैसे ही बैटिंग लेता है तो सब कोई शॉक रह जाता है। सब कोई ये कह रहा था कि क्या कर रहा है बेन स्टोक्स, और जब इंग्लैंड का बैटिंग आता है तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है सब कोई। इंग्लैंड जब पहले इनिंग्स में बैटिंग करने उतरा तो ऐसा लग रहा था बैच बॉल तो इंग्लैंड को खेलना ही नहीं आता है। इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी 50 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा था, चाहे क्रूली हो या फिर बेन डकेट या जो रूट या फिर बेन स्टोक्स, कोई भी 50 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं कर रहा था। इतना बेकार हो गया कि जो रूट जो पहला दिन सेंचुरी नहीं बना पाया और 99 रन में नवाद रह गया। इवन जो रूट बाज बॉल जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक सबसे धीमा इनिंग्स खेला इंडिया की विरुद्ध। इंग्लैंड लगभग 250 रन बना पाया था पहला दिन, और जो रूट जो 99 में नवाद था। लेकिन दूसरा दिन का जब मैच चालू हुआ तो पहले जो रूट ने अपना शतक पूरा किया। आप देखिए, पहला दिन का खेल खत्म होने के बाद सब कोई ये कह रहा था कि इंग्लैंड और इंडिया बराबर में है, क्योंकि इंग्लैंड पहला दिन 250 रन ही बना पाया, जिसमें ओल का 4 विकेट आउट हो गया था। बट एक्चुअली इंडिया यहाँ पे थोड़ा आगे ही था, क्योंकि इंडिया बाज बॉल का नाम निशान मिटा दिया था, और मेंटली इंडिया थोड़ा आगे था। और क्योंकि इंग्लैंड को इंडिया ने बाज बॉल खेलने नहीं दिया तो मेंटली इंग्लैंड टूट गया था, और इंग्लैंड थोड़ा पीछे भी आ गया था, क्योंकि इंग्लैंड को पता था कि यहाँ पे अगर इंग्लैंड बाज बॉल खेलने जाएगा तो यहाँ पे इंग्लैंड इंडिया से हार जाएगा। और मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि पहला दिन इंडिया आगे चल रहा था। दूसरा दिन के खेल में भी हम लोगों को ये देखने को मिला था जब इंडिया इंग्लैंड को 387 रन में
ऑल आउट कर दिया था। ये कम रन नहीं था लेकिन ज्यादा भी रन नहीं था, क्योंकि इंडिया ने लास्ट मैच में बहुत रन बनाया था। इवन इंडिया जब बैटिंग में उतरा तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया हमेशा ही 400 से 500 रन बना लेगा। बट ये चीज सिर्फ पहले ओवर तक ही था, क्योंकि पहले ओवर में जब क्रिस वॉक्स बॉलिंग करने आया तो इंडिया के बैट्समैन 13 रन ले लिया। लेकिन दूसरा ओवर में इंग्लैंड का बॉलर आर्चर ने जो बॉलिंग किया और आर्चर का पहले ओवर में ही यशस्वी जायसवाल आउट हो गया। आर्चर जो आईपीएल में 12 करोड़ 25 लाख रुपया में बिका था और वही फॉर्म लेके इंडिया के विरुद्ध खेलने आया था। आर्चर का पहले ओवर में ही जायसवाल का विकेट ले जाता है आर्चर। हालांकि इसके बाद और विकेट नहीं मिला इनको। बाद में कुरुम नायर का विकेट गिरा, शुभमन गिल भी जल्दी आउट हो गया। इंडिया के 3 विकेट गिर गया। आप देखिए इंडिया का 3 विकेट तो गिर गया था, लेकिन यहाँ से ही इंडिया के बैट्समैन केएल राहुल और ऋषभ पंत ने खेल को आगे बढ़ाया। केएल राहुल जो सेंचुरी ठोक दिया था, लेकिन ऋषभ पंत जो 74 रन में रन आउट हुआ था। ये मैच का टर्निंग पॉइंट था ऋषभ पंत का रन आउट, क्योंकि ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच में बहुत अच्छा पार्टनरशिप चल रहा था और इंडिया काफी अच्छा खेल रहा था। लेकिन यहाँ से इंडिया मैच हार गया था। देखिए हुआ क्या था, तीसरा दिन की खेल चल रहा था और केएल राहुल और ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेल रहा था और इंडिया ने 65 ओवर 2 बॉल में 248 रन बना चुका था। और यहाँ से ऐसा लग रहा था कि इंडिया आसानी से 400 से 500 रन बना देगा और बहुत अच्छा एक लीड ले लेगा। बट होता क्या है, ऋषभ पंत 74 रन में बैटिंग कर रहा था और शोएब बशीर का बॉल में एक सिंगल लेने का ट्राई करते हैं ताकि केएल राहुल को स्ट्राइक में ला सके, जो 98 में बैटिंग कर रहा था। और ऋषभ पंत ये चाह रहा था कि केएल राहुल लॉन्च से पहले ही अपना सेंचुरी पूरा कर ले। इसी चक्कर में ऋषभ पंत शॉर्ट रन लेने का चांस लिया और बेन स्टोक्स का डायरेक्ट थ्रो से रन आउट हो गया। और यही था इंडिया का हार का टर्निंग पॉइंट। और जैसे ही केएल राहुल आउट होता है, इंडिया का पूरा बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो जाता है। पहले पंत, इसका बाद केएल राहुल, इसका बाद वाशिंगटन सुंदर आउट हो जाता है और 100 विकेट जल्दी जल्दी गिरते गया। जहां पे इंडिया 250 में 3 विकेट था, वहां पे 387 में इंडिया ऑल आउट हो जाता है। ये 387 रन कोई कम नहीं, क्योंकि इंग्लैंड भी पहले इनिंग्स में 387 रन बनाया था। मतलब दोनों स्कोर बराबर हो गया था। मतलब इंग्लैंड अपना सेकंड इनिंग्स में जितना भी रन बनाएगा उतना इंडिया को चेस करना पड़ेगा 4th इनिंग्स में। बट ये स्कोर एक्चुअली में कम था, क्योंकि जहां पे इंडिया 400 से 500 रन बनाने वाला था, वहां पे इंडिया 387 रन में ही ऑल आउट हो गया था। और इंडिया अगर लीड ले पाता तो इंडिया आसानी से ये मैच जीत जाता। बट कभी किसी ने ये चीज में ध्यान ही नहीं दिया। सबको लग रहा था ठीक है इंडिया अभी आगे ही है, क्योंकि मैच तो बराबर में चल रहा था ना, तो क्या दिक्कत है। और बाद में जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो इंग्लैंड भी दिक्कत में पड़ गया और इंग्लैंड का विकेट भी बहुत जल्दी गिर रहा था। और आउट ऑफ स्टोरी आके वाशिंगटन सुंदर ने भी 4 विकेट लिया और इंग्लैंड को 192 रन में ही ध्वस्त कर दिया। और इंग्लैंड और इंडिया को जीतने के लिए 4th इनिंग्स में सिर्फ 193 रन ही बनाना था। और सबको लग रहा था ये बहुत इजी टारगेट है, क्योंकि इंडिया लास्ट मैच में भी इंग्लैंड को 600 रन का लीड दिया था बैटिंग करते हुए। तो ये 193 रन तो इजीली चेजेबल हो ही जाएगा, ये सबको ये सोच रहा था। देखिए जहाँ पे मैच खेला जा रहा था, मैंने पहले ही आपको बताया था ये लॉर्ड्स का मैदान है और यहाँ पे 4th इनिंग्स में बैटिंग करना बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड है। लॉर्ड्स का 100 साल का इतिहास कहता है लॉर्ड्स में पहला इनिंग्स का एवरेज स्कोर है 310 रन, जहां पे इंग्लैंड ने 387 रन बनाया था। तो एक तरह से देखा जाए इंग्लैंड थोड़ा ज्यादा ही रन बनाया था। और दूसरा इनिंग्स का जो टोटल है वो है 290 रन और वहां पे भी इंडिया 387 रन बनाया था। मतलब तब इंडिया भी बहुत अच्छा खेला था सेकंड इनिंग्स में। और 3rd इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो 200 है और इंग्लैंड ने 192 रन बनाया। मतलब इंग्लैंड ने ठीक ठाक ही बैटिंग किया और एक अच्छा स्कोर ही बनाया है। और यहाँ पे
फोर्थ इनिंग्स का एवरेज स्कोर है 157 रन। मतलब इंडिया के लिए जो रिकॉर्ड कहता है कि इंडिया के लिए 193 रन चेस करना थोड़ा दिक्कत भरा होगा, और वही हुआ है। इंडिया 193 रन चेज नहीं कर पाया, बट सबको लगा था इतिहास बनता ही है टूटने के लिए, और इंडिया ये इतिहास तोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे चार बार 200 से ज्यादा रन चेज हुआ है, 6 बार 190 रन चेज हुआ है 4 इनिंग्स का अंदर। तो ऐसे लग ही रहा था कि इंडिया ये सातवां बार ये करके दिखाएगा, बट ये सिर्फ तब तक लग रहा था जब तक इंडिया बैटिंग करने नहीं उतरा था, क्योंकि इंडिया जब बैटिंग करने उतरा था तो फोर्थ डे में 1 घंटा का खेल ही बचा था, और वहाँ ही इंडिया का बैटिंग कलेप्स कर गया। यशस्वी जायसवाल जो इंडिया का एक बहुत ही अच्छा यंग टैलेंटर है और बहुत ही बेकार शॉट खेल के पहले ओवर में ही आर्चर के बॉल में आउट हो गया। इसके बाद करुण नायर, शुभमन गिल विकेट गिरता है गया। यहाँ पे गंभीर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था कि आकाशदीप को बैटिंग करने उतार दिया था, क्योंकि गौतम गंभीर यही सोच रहा था कि ऑपोजिट एंड में केएल राहुल खेल रहा है, और अगर केएल राहुल का साथ आकाशदीप 30-35 रन का भी एक पार्टनरशिप कर ले तो इंडिया ये मैच जीत सकता है। लेकिन यहाँ पे भी वो मास्टर स्ट्रोक काम में नहीं आया, और आकाशदीप जो चौथा दिन ही आउट हो गया, और इंडिया 53 रन में 4 विकेट हो गया था चौथा दिन ही 1 घंटा के खेल में। अब देखिए, भले ही इंडिया का 4 विकेट गिर गया था, लेकिन इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 135 रन ही बचा था। तो यहाँ पे भी सबको ये लग रहा था कि इंडिया का पास ऋषभ पंत है, जाडेजा है, वाशिंगटन सुंदर है, नीतीश कुमार रेड्डी है, मतलब इंडिया का प्रॉपर बैट्समैन था। तो सबको ही लग रहा था 135 रन इंडिया चेस कर लेगा, और यहाँ पे इंडिया के लिए गेम कंट्रोल में लग रहा था। और जब लोगों का इंटरव्यू ले रहा था तो सबको यही बोल रहा था, अरे इंग्लैंड को तो बैटिंग करना आता ही नहीं था, आप लोग पहले इंडिया का बैटिंग तो देख लीजिए, इसका बाद कोई डिसीजन लीजिए। लेकिन 5वां दिन का खेल जब स्टार्ट हुआ तो सबको समझ गया कि ऐसे ही लॉर्ड का मैदान में कहा नहीं जाता है, 100 साल का इतिहास ऐसे ही नहीं बना। यहाँ पे इंडिया का बैटिंग ऐसे कोलैप्स हुआ कि लग रहा था इंडिया को बैटिंग करना ही नहीं आता है। इंडिया का विकेट पत्ता की तरह गिर रहा था। हालत यह हो चुका था कि इंडिया को 75 रन चाहिए था, लेकिन इंडिया का 8 विकेट गिर चुका था, और यहाँ पे बस 2 विकेट ही बचा था। मतलब जसप्रीत बुमराह क्रीज में आ चुके थे, मतलब यहाँ पे इंडिया का भी बैटिंग बचा नहीं था, सिर्फ बॉलर ही बचे हुए थे, जिसमें ऑलराउंडर जाडेजा भी साथ में था। और सबको ये मालूम हो चुका था कि पूरा रन जाडेजा को भी बनाना है। देखिए, 5वां दिन जब आखिरी सेशन में बुमराह आउट हुआ था तो वहां से इंडिया को सिर्फ 30 रन ही बनाना था, और इंग्लैंड को चाहिए था 1 विकेट। मतलब ये मैच जैसे सोच रहा था सिर्फ वैसे ही जा रहा था, एक्चुअल सिनेमा। सबको यही सोच रहा था क्या जाडेजा ये स्कोर कर पाएगा। और इस समय मुझे याद आ रहा था इंग्लैंड हेडिंगली में, जहाँ पे बेन स्टोक लास्ट विकेट में 70 रन जोड़े थे और इंग्लैंड को एक शानदार जीत दिलाया था। और यहाँ पे तो इंडिया को सिर्फ 30 रन ही चाहिए था, और जाडेजा जो 75 रन से इंडिया को टान के लेके आ रहा था, और यहाँ पे तो बुमराह बैटिंग में आ गया था। मतलब बुमराह को पूरा रन टान के ले जाना था, और ये लग रहा था कि जाडेजा को स्ट्रोक वाला काम ही करना है। लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, और बुमराह आउट हो गया, लेकिन सिराज भी आके बहुत अच्छा डिफेंस कर रहा था और इंडिया को आगे ले जा रहा था। लेकिन एट लास्ट एक आया इमोशनल मोमेंट। वो मोमेंट में सिराज जो बॉल को डिफेंस किया, लेकिन वही बॉल जाके धीरे से स्टंप पे लग गया और सिराज आउट हो गया था। और इंडिया का जितना भी फैंस था सबको इमोशनल हो पड़ा, और जाडेजा ऐसे खड़ा था कि ऐसे लग रहा था कि जाडेजा से ज्यादा कोई इमोशनल प्लेयर ही नहीं है। और यहाँ पे जाडेजा टूट गया और इंडिया भी हार गया, क्योंकि मोहम्मद सिराज इंडिया का लास्ट विकेट था और जिसका बेल गिर गया था। मतलब इंडिया यहाँ पे हार चुका था। यही था इंडिया और इंग्लैंड का मैच जर्नी, जो थर्ड मैच था लॉर्ड्स में, जहाँ पे इतिहास टूटा नहीं, इंडिया जीता नहीं।
क्योंकि इतिहास बोलता है फोर्थ इनिंग्स में 157 रन का जो एवरेज स्कोर है वही रह गया और इंडिया ये मैच हार गया। हालांकि यहाँ पे जडेजा बहुत कोशिश किया है, बुमराह ने मोहम्मद सिराज ने मिलकर कोशिश किया है, लेकिन वो कोशिश काफी नहीं था कि जहाँ पे इंडिया को जीत दिलाए। तो एक तरह से देखा जाए, एक तो इंग्लैंड का बाज बॉल का तोड़ निकाल दिया इंडिया ने, लेकिन फिर भी स्लो खेलते हुए इंडिया रोक नहीं पाया और ये मैच हार गया और इंडिया 2-1 से पिछड़ गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया आगे का जो 2 मैच है वो जीत पाएगा? क्या इंडिया आगे का 2 मैच जीत के सीरीज जीत पाएगा? आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।